हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूं CISF ट्रेड्समैन का जो भर्ती आया है उसमें से। जैसे पहले मैं कुक के बारे में बता दिया हूं, वाटर कैरियर के बारे में वीडियो बना चुका हूं। आज मैं बनाने जा रहा हूं CISF ट्रेड्समैन में मोची ट्रेड के बारे में। इसमें कैसे आप एलिजिबल हो सकते हैं, कैसे इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इसका सैलरी कितना होता है, इसमें जाने का प्रोसेस क्या है, इसमें क्या क्या ड्यूटी करना होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछे जाते हैं, मतलब इनसे रिलेटेड एक मोची ट्रेड से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी, पूरी डाउट क्लियर हो सके। तो इसमें पहले बात करते हैं इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कब भर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी योग्यता है वो आपका योग्यता होना चाहिए 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसमें जाने के लिए 10वीं पास होना होगा और एज का लिमिट है तो 18 से 23 वर्ष एज लिमिट होता है, जिसमें आपको अगर आप SC ST OBC से है तो आपको अलग से छूट दिया जाएगा। लेकिन जो नॉर्मल जनरल का बात करूँ, नॉर्मल जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 वर्ष। जो रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको अलग से छूट दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें एज हो गया और ये योग्यता हो गया, जैसे कि एजुकेशन का से आप 10वीं पास है तो इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें जो होता है आपका फिजिकल कराया जाएगा। अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म भरने के बाद 2-2.5 महीने के बाद इसका फिजिकल का डेट आपको बताया जाएगा। फिजिकल इतने तारीख को फिजिकल शुरू हो गया है, तो उसमें आपको पहले फिजिकल कराया जाएगा, जिसमें मेल कैटेगरी के लिए है 1600 मीटर का दौड़ होगा। 1600 मीटर का दौड़ होगा, जिसमें आपके लिए समय है मेल के लिए 6.5 मिनट समय दिया जाएगा दौड़ के लिए, रनिंग के लिए। और उस फीमेल का बात करूँ तो फीमेल में उसका आधा दौड़ लिया जाएगा। मतलब मेल का है 1600 मीटर तो फीमेल का होगा 800 मीटर का दौड़, जिसके लिए समय दिया जाएगा 4 मिनट। 4 मिनट में फीमेल को 800 मीटर का दौड़ पूरा करना होता है। तो ये हो गया फिजिकल। और फिजिकल में ही आपको सारी शरीर का लंबाई, चेस्ट, वेट, ये सब का नाप तोल होता है। जिसमें मेल के लिए है जो नॉर्मल, जो मैं बता रहा हूँ 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल में। वही फीमेल का बात करूँ तो 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल में होना चाहिए। तो ये हो गया हाइट। उसके बाद चेस्ट, तो चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर जिसको छूट दिया जाता है, वो अलग अलग कैटेगरी है तो उसको अलग से छूट दिया जाता है। लेकिन जो 80 से 85 सेंटीमीटर हाई चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फैलाव जो मांगता है, चाहे वो कोई भी फोर्स हो, 5 सेंटीमीटर का फैलाव लिया जाता है। तो 80 सेंटीमीटर से 85 सेंटीमीटर चेस्ट का माप होना चाहिए, और ये फीमेल में चेस्ट का माप नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं इसमें फिजिकल हो जाएगा, तो उसके बाद होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या होगा? ट्रेड टेस्ट में वही होता है जिस ट्रेड के लिए आप फॉर्म को अप्लाई किए हो, उसी ट्रेड के हिसाब से आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जिसे मौखिक रूप से आपसे पूछा जाएगा। उससे रिलेटेड कोई जानकारी आपसे पूछा जाएगा से इसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं, ये आपसे जांच किया जाएगा। उसके बाद फिर आपसे प्रैक्टिकल करवा के भी देखा जाएगा। जैसे आप इसमें मोची के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो मोची में आपको क्या करेगा, आपको सिलाई करना आना चाहिए। एक तो होता है टेलर में भी सिलाई से, लेकिन वो सिलाई वर्दी का होता है, और मोची में जो सिलाई होता है वो जूते का सिलाई होता है, जूते का पॉलिश होता है। तो ये सब आपको जानकारी होना चाहिए ट्रेड टेस्ट में, नहीं तो फिर उसमें आपको फेल कर दिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट उतना हार्ड होता नहीं है, सिर्फ उसमें पासिंग करना होता है, पासिंग मार्क्स लाना होता है। ज़्यादा उसमें नंबर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिर्फ उसमें पासिंग मार्क्स तो लाना ही पड़ता है। तो उसमें ट्रेड टेस्ट में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको मोची से रिलेटेड, कैसे जूता को सिलाई करते हैं, किस जूता में कौन सा रंग पॉलिश करते हैं, ऐसे बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप क्वेश्चन का मौखिक रूप से जवाब दीजिएगा। अगर उसमें बहुत ऐसे अधिकारी होते हैं जो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए बोलेंगे, से जूता दे देंगे, बोलेंगे से इसमें पॉलिश कीजिए, जिसमें बहुत सारे अलग अलग, जैसे कि बूट पॉलिश होता है तो उसमें रेड का भी पॉलिश होता है और ब्लैक का भी होता है। तो वो आपको जानकारी होना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें आपका नंबर जो है कम मिल सकता है, जिसमें आप फेल भी हो सकते हैं। तो ये होता है, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होता है वो 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपको
मेरिट बनता है वो रिटेन टेस्ट से ही बनता है। जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट का नंबर ऐड कहीं नहीं होता है, सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए होता है। जो आपका नंबर मेरिट बनता है, जो मेरिट लिस्ट बनता है, जो कटअप जाता है, वो होता है रिटेन टेस्ट से। रिटेन टेस्ट जो 100 नंबर के पूछे जाते हैं उसी से आपका नंबर देखा जाता है। उसमें जो होता है निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें जो होता है ट्रेड्समैन में ज़्यादातर निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती है। और इसके बाद आप रिटन टेस्ट में आप रिटन टेस्ट हो जाएगा, पहले तो फिजिकल, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, फिर रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपसे जो डॉक्यूमेंट आपको बताया जाएगा, पहले से ही आपको बताया मालूम रहता है से ये डॉक्यूमेंट लाना है, तो वो पहले से आप बनवा के रखे रहें। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जैसे फिजिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है या फिर मेडिकल के समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उस समय आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है, उसको जांच होता है। उसके बाद होता है मेडिकल में क्या होता है, मेडिकल में आपका शारीरिक मानसिक रूप से देखा जाता है, आप किसी चीज़ में आप अनफिट तो नहीं है। आपका आँख का जांच होता है, नाक का देखा जाता है, कान देखा जाता है, मतलब हर चीज़। आप बोलने का भी देखा जाता है, आप रुक के तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब आपका हर चीज़ पर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। आप हर चीज़ में अगर फिट है तभी आपको फिट किया जाता है, नहीं तो फिर आपको री मेडिकल के लिए भेज दिया जाता है। री मेडिकल में आप अगर फिट करके आ गए तो फिर आपको पास कर दिया जाता है, नहीं तो फिर आपको फेल कर दिया जाता है। तो मेडिकल ज़्यादातर इसमें हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल होता है। अगर आप हर चीज़ में ठीक है तो मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस, फिजिकल पहले, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, उसके बाद होता है रिटेन, उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये हो गया इसका प्रोसेस। अब बात करते हैं इसमें से इसका ट्रेनिंग जो होता है वो कैसे होता है। तो ट्रेनिंग जो है एक जीडी के जवान के तरह ही होता है, लेकिन इसमें समय का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। इसमें ज़्यादा दिन का ट्रेनिंग नहीं होता है, लेकिन जानकारी जो होता है हर जानकारी दिया जाता है। जैसे एक जीडी के जवान को दिया जाता है, कांस्टेबल को दिया जाता है, सेम उसी प्रकार से एक ट्रेड्समैन को भी जानकारी, चाहे राइफल के बारे में हो, चाहे एक ड्रिल के बारे में हो, चाहे क्लास कराया जाए, हर एक फिजिकल से लेकर के रिटेन, कोई भी किताबी नॉलेज, केस स्टडी, हर चीज़ बताया जाता है एक ट्रेड्समैन को भी, ताकि कभी भी अगर ज़रूरत पड़े तो दिक्कत ना हो। इसीलिए वो एक जवान की तरह उसको भी ट्रेन किया जाता है ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग के बाद आप बोलोगे से इसमें पोस्टिंग कहाँ होता है, तो पोस्टिंग एक ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है आपका पोस्टिंग, लेकिन इसका जो पोस्टिंग होता है वो ज़्यादातर जो होता है सिटी में होता है। इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और ये एक बढ़िया फोर्स माना जाता है। अगर फैमिली के फैसिलिटी के रूप में देखा जाए तो ये फोर्स जो होता है CISF वो बहुत बेस्ट माना जाता है। इसमें फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिलता है। अदर कोई भी हो, SSF छोड़ करके अदर कोई भी फोर्स हो, उससे बेस्ट ही माना जाता है CISF को, क्योंकि फैमिली के दृष्टि से, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, फैमिली की दृष्टि से बोल रहा हूँ, फैमिली के साथ रहने का मौका इसमें ज़्यादातर मिलता है। अब बात करते हैं इसमें सैलरी कितनी होती है। सैलरी जो होती है वो सेम होती है एक जीडी के जवान का, जो CISF के एक कांस्टेबल का जो सैलरी होता है वही सैलरी एक CISF में ट्रेड्समैन को दिया जाता है। 21,700 बेसिक पे एक कांस्टेबल का होता है बेसिक पे, एक ट्रेड्समैन का भी 21,700 से शुरू होता है, 69,100 तक जाता है। इसमें अलग अलग भत्ते मिलते हैं। जब आपका पोस्टिंग होता है, जिस बटालियन में आप जाते हैं, तो उसी हिसाब से आपका भत्ते लगते हैं। तो आपका सैलरी एरिया के ऊपर होता है कि कैसे उसका जो एरिया है कैसा, मतलब उस जगह है कैसा रिस्क वाला जगह है, उसी हिसाब से उसका अलाउंस लगते हैं। तो सैलरी मतलब ट्रेनिंग के बाद 35-40 के बीच इसका सैलरी होती है। धीरे धीरे हर साल जैसे आपका ड्यूटी, आपका सर्विस बढ़ती रहेगी, आपका सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अब बात करते हैं फैमिली फैसिलिटी। तो फैमिली फैसिलिटी CISF का बेस्ट होता है। बाद बाकी जो भी है SSF को छोड़कर बाद बाकी जो भी अर्धसैनिक बल है उस सभी से बेस्ट CISF में फैमिली के साथ रहने का मौका ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर रिस्क नहीं होता है और इसका जहाँ भी बटालियन होता है वहाँ पे क्वार्टर लगभग जगह में मौजूद होते हैं, क्वार्टर बने होते हैं, तो उसमें फैमिली के साथ रहने की सुविधा अच्छी होती है। अब बात करते हैं मेडिकल फैसिलिटी। तो मेडिकल फैसिलिटी भी एक ट्रेड्समैन को दिया जाता है, चाहे वो मोची क्यों ना हो, एक बार्बर क्यों ना हो, कोई भी हो ट्रेड्समैन, सभी को मेडिकल फैसिलिटी एक अर्धसैनिक की तरह एक ट्रेड्समैन को भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। ये है CISF में ट्रेड्समैन का
जॉब प्रोफाइल, लगभग इसमें जो भी जानकारी था मैं आपको बता दिया। अगर कोई कुछ भी छूट गया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।